हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंकोरा। सो आज हम अपना फर्स्ट पॉडकास्ट ऐसा टॉक शो करने वाले हैं विद सुजल शरण, हु इज फ्रॉम आम रोहतक। ही वाज फ्रॉम आम रोहतक। इन्होंने आम रोहतक ड्रॉप आउट कर दिया है। ही गॉट एडमिशंस एट आम रोहतक, आम बोध गया, आम कोड एंड आई गेस DDU, राइट, दीनदयाल उपाध्याय। या सो थैंक्स टू सुजल, हमारी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे he agreed to do a podcast session with us. Thanks to you for being here. My pleasure. Sujal, if you say we can start now. We can. Okay. So मैंने ना ये शूट इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आपकी गाइडेंस मिल सके, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग वगैरह ऐसे हैं कि जो कि फीस ले रहे हैं ऐसे सेशंस वगैरह के लिए भी, ऑफ कोर्स वी ऑल नो। तो हाउ वाज योर जर्नी? आईपीमेट की देख, नाइन्थ में ना सैनिक स्कूल में पढ़ता था। तो सैनिक स्कूल छोड़ के आया मैं क्योंकि मेरे को आईआईटी करनी थी। आईआईटी मतलब ऐसा था कि मेरे को हमेशा टैक्स का बड़ा शौक था। बचपन में मेरी नानी बीमार रहती थी तो मेरे को डॉक्टर बनना था, तो मेरे को एम्स जाना था। फिर मैंने एम्स की तैयारी करी तो मेरे को पता लगा बायो में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, डिफेंस गए, पापा का सपना था। डिफेंस की भी तैयारी करी, बट मुझे लगा कि आई एम मेड फॉर मनी। फिर मैंने कहा आईआईटी करते हैं। आईआईटी क्या, केमिस्ट्री पसंद है, ऑप्शन ही नहीं बचा। आर्ट्स कॉमर्स का ऑप्शन बचा, आर्ट्स कोई लेता नहीं है। कॉमर्स ले ली, टेंथ में अच्छे नंबर थे। एंड मतलब लाइफ जो है ना पूरी लक बेस्ड है। मेरी जिंदगी में एक बंदा है, मेरे घर के जस्ट सामने रहता है, उससे मैंने अपनी जिंदगी में कभी बात नहीं करी। एंड एक दिन हम लोग को थे फास्ट फूड सेंटर पे, मैंने उससे हाथ आया कि मैंने बात करी। तो उसने बोला क्या कर रहा है, मैंने कहा कॉमर्स ले रखी है मैंने। तो कह रहा आगे क्या, मैंने कहा आईएम का मैंने सुना है कि वो अंडर ग्रेड्स कुछ कराते हैं। मैं इतनी हिम्मत नहीं दी, मैंने रिसर्च वगैरह कुछ नहीं करी थी आईपी मेड के लिए। तो उसने कहा आईपी मेड करके एक एग्जाम है, उसमें तो अंडर ग्रेड्स कर सकता है आईएम से। मैंने कहा ठीक है। बस तब से मैं लग गई। 11th 12th मैंने अपनी पूरी इसी के पीछे दी। 11th में मैंने दिया था पेपर क्योंकि मैं बहुत हड्डमी स्टूडेंट था, तो मेरा 11th में आईएम बोध गया तभी हो गया था। आईएम इंदौर की मेरी वीए की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। तो पूरा साल मैंने वीए पे काम किया, बट वीए स्टिल नहीं हो पा रही थी। बट इस साल वीए की कट ऑफ क्लियर हो गई, बट एमसीक्यू की नहीं हुई। तो आपने जो, मतलब मेरे साथ भी जो सेम प्रॉब्लम थी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है कि उनका क्यूए सेक्शन हो जाता है एक बारी, लेकिन वीए नहीं होता। तो आपने अपनी वीए कहाँ से इम्प्रूव करी, कैसे करी, आप कुछ इस पे बता सके? वीए मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगी, बट समहाउ कर सको। तो मैंने वेरियस प्लेटफॉर्म जितने भी थे सभी के क्वेश्चंस किए। जितने यूट्यूब पे चैनल थे आईपी मेड से रिलेटेड, कैट से रिलेटेड, सबके क्वेश्चंस किए। हो गई। मतलब वीए अच्छी हुई नहीं हुई, बट एक चीज ये थी कि मैं क्वेश्चन देख के बता सकता था कि कौन से दो ऑप्शंस गलत है और कौन से दो सही हैं, और जिसमें ज्यादा सही होता था उसमें मैं चले जाता था। ऐसा वीए कोई इतनी बढ़िया नहीं हुई, बट हाँ इंग्लिश समझ आ गई कि कैसे करके क्लियर करनी है पेपर में। तो आपको उस बंदे ने फर्स्ट टाइम बताया कि आपको आईपीमैट एग्जाम देना है, तो जब आपने आईपीमैट के बारे में सुना तो आपके माइंड में क्या चीजें, क्या रोड मैप आया? आपने सिलेबस देखा तो आपने कैसे स्टार्ट किया और कैसे लास्ट में एग्जाम तक गए, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया? आप पूरी जर्नी अपनी एक बार बता सकते हो, पता प्रिपरेशन? नहीं यार, सब कुछ मतलब काफी आसानी से ही दिया सब कुछ। शायद लिखा था डेस्टिनी में। इतना कुछ हार्ड नहीं था, सब कुछ था, इजी इजी था। और ये नहीं बोलूंगा कि इजी था। ऑफ कोर्स 2 ईयर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक था, मैं पढ़ने में मेहनत करता था। पेपर तो मेरा इसलिए से शायद इस वजह से क्लियर हो गया क्योंकि जो बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं वो क्वेश्चंस के पीछे लगे रहते हैं। मैं क्वेश्चंस के पीछे नहीं लगा रहा। मेरे को जो आता था मैं वो अटेम्प्ट करता गया, और बस कट ऑफ क्लियर हो गई। मतलब अच्छे नंबर से क्लियर हुई क्योंकि मेरे 12th में बहुत ही बेकार नंबर थे, तो बहुत तक क्लियर हो गया। That's- तो आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने 2 साल अपने आप को आईपीमैट के लिए दिया, तो आपके अकॉर्डिंग आपके साथ ऐसा क्या रहा कि आपका इंटरेस्ट उसी एग्जाम में बना रहा? जैसे बहुत से लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट स्विच हो जाता है 2 साल में, क्योंकि 11th 12th में आपके पास बहुत सारी चीजें आप देखते हो। तो आपके साथ ऐसा स्पेशल क्या हुआ कि आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी के ऊपर बना रहा कि हाँ ठीक है, मेरे को आईपी मैट ही देना है? देख, मैं ना टनकपुर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ आसपास कोई अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, ना अच्छे स्कूल्स है ना अच्छे हॉस्पिटल्स है।
दोनों चीजों के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, चाहे इलाज कराने जाना हो, जो पढ़ने जाना हो। तो बस वही था कि मैं जिस माइंडसेट का बंदा था, जितनी मैं मेहनत करता था, तो वो माइंडसेट के लोग मेरे यहाँ पे थे ही नहीं। तो मुझे था कि मुझे जिंदगी अपनी यहाँ नहीं बितानी, अच्छे लोगों के साथ बितानी है। तो अच्छे लोग मेरे को बड़े कॉलेजेस में मिल सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है वहां पहुंचना। तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। ओके। तो आप कितने आवर्स पढ़ते थे और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? आप कितने घंटे बीए क्यूएलआर ऐसे कैसे डिवाइड कर रखा था आपने अपने डे को? मेरा कोई फिक्स नहीं था कि ऐसा कुछ डिवाइड कर रखा था। जब जब मेरा मन किया तब तब मैंने पढ़ा। मतलब हर वक्त ही पढ़ा एक तरीके से। इतना फोर्स करा, जब मन नहीं था तब भी पढ़ा। पढ़ते गए पढ़ते गए। मेरे तो दोस्त थे जो बोर्ड्स में थे, दोस्त वो मेरे को जानते थे। वो कहते थे भाई तूने तो इतना बड़ा दे रहे तो बोर्ड्स में इतने खराब नंबर आए, कहाँ गई तेरी मेहनत सारी। बट मेरे दिमाग में था कि मैंने मेहनत करी, अब नहीं आया रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, मेरा कोई फिक्स्ड प्लान नहीं था। मेरे को पता था कि मैं वीए में कमजोर हूँ, तो मैं केवल वीए में झोंके पड़ा था। बाकी क्वांट्स और वीए थी अच्छी, मतलब मैथ्स थी मेरे पे 11th 12th में, तो गो थ्रू करना आसान था। वीए वाज समथिंग जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। आपको कितना चैलेंजिंग लगा? आपने बोला कि ट्वेल्थ में परसेंटेज कम थे, या फिर अभी जो ट्वेल्थ में है स्टूडेंट्स, टेंथ में है और वो आईपी मैट का सपना देख रहे हैं, तो आप उन्हें कितना सजेस्ट करोगे? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं आईपी मैट मतलब ऐसा परसेंटेज का कोई लाइफ में आगे रोल नहीं होता है, 3 दिन पूछते 4 दिन पूछते हैं। आपके अकॉर्डिंग उस परसेंटेज का रोल कितना जरूरी है आईपी मैट और आर्म्स में? ऑफ कोर्स क्योंकि कैट में भी उनकी वेटेज होती है। यार डिपेंड करता है तुम्हारी प्रोफाइल पे। अब मेरी 10th में 90 थी और 12th में मेरी 78.8 थी। कोई मतलब मैं ही था मैं जिसकी इतनी कम थी। ठीक है ना। तो मेरा ये था कि पास में मैंने सैनिक स्कूल फोड़ रखा था और मेरे पे ओलंपियाड्स के अच्छे खासे सर्टिफिकेट्स थे, और मैंने दिखा दिए। और जो रियल पेपर था ना आईपी मेट रोहतक का, वो थोड़ा बढ़िया ही कराया हूँ मैं, वरना 78 में तो किसी को नहीं ले रहे हो। तो मतलब डिपेंड करता है तुम्हारी प्रोफाइल कैसी है, तुम्हारा पास रिकॉर्ड खराब है नहीं है। बस जो तुमसे बेटर कैंडिडेट है उससे बेटर रहो, मतलब अपना बेस्ट हो। पास्ट को तो कुछ जाके सुधार नहीं सकते, अपना फ्यूचर सुधार सकते हो, वही सुधार लो। जहां पे अपना मैक्सिमम दे पाओ वहां पे अपना मैक्सिमम दे दो बस। बाकी तो अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कितना भी प्लान कर लो। वो आप बताइए। तो आपके साथ जो आपका बैच था उसमें 90s वाले भी होंगे, और आप बता रहे हो आपका लास्ट था। तो ऐसा कोई बंदा जिसकी प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के मार्क्स में बनी हुई हो, ऐसा कोई भी कैंडिडेट था वहां पे? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं यार कि मेरे 85 90 हैं और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, तो क्या मेरा आम में होगा या नहीं होगा? या बहुत सोचते हैं कि मेरे 75 80 की रेंज में ही है और मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर स्ट्रांग है, तो क्या मेरा आम में होगा या नहीं? यार रोहतक में तो थे मतलब। और मेन तो एक था ना, एक लड़की मिली थी मेरे को रोहतक के इंटरव्यू में। चेन्नई की थी वो। तो उसका रोहतक नहीं हुआ, उसके 12th में 98 थे। 98 या 92 96 ऐसे कुछ थे। ठीक है, और मेरे 78 थे। तो जब मैं उसकी देख रहा था मैंने कहा था मेरा तो वैसे ही नहीं होना जब ये सामने खड़ी। बट जब हमारी बातचीत हुई तो इसका इंदौर हो गया, बट रोहतक नहीं हुआ। तो बोर्ड्स मैटर भी करते हैं नहीं भी करते हैं, पता नहीं। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा पैनल कैसा आ गया, क्या मांग रहे तुमसे। वो पैनल तो हम दोनों सेम ही था, बट उसका नहीं हुआ। और हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर मैटर तो करता है, क्योंकि था मेरे दोस्त दोस्त थे कुछ फुटबॉल में बढ़िया था, किसी ने कोई ओलंपियाड निकाल रखा था। सब मतलब बेस्ट थे अपने अपने फील्ड में, कुछ ना कुछ उन्होंने यूनिक कर रखा था। ओके। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आम रोड, ऐसा क्या फील हुआ आपको एट द पॉइंट आफ्टर 30 days बियॉन्ड द टैग, एज इट इज द टाइटल ऑफ टुडेज पॉडकास्ट, जो आपने आप रोहतक को छोड़ा? अरे ऐसा 30 डेज का कुछ सीन नहीं था। ऐसा था कि मेरे को सेमेस्टर पूरा करना था। क्यों पूरा करना था? क्योंकि रोहतक वाले फीस वापस नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा था चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो मैं आज के दिन वहां से आता वापस। बट ऐसा था कि ड्यू मॉपअप राउंड आ गया था। मेरे दोस्त ने मैसेज किया कि मॉपअप राउंड एक्टिव है, तेरा साल बच जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गया था। तो मेरे को श्यामलाल कॉलेज मिल रहा था बीकॉम में। मैंने कहा था यार ये कॉलेज तो नहीं लूंगा, इससे बढ़िया तो अगले साल ड्रॉप लेके सही चुकदेव चले जाएंगे। हम्म। तो फिर मैंने कॉलेज नहीं लिया श्यामलाल। बस वो था 30 दिन का रीजन कि मॉपअप आ गया था और मेरी यूग अटेंडेंस थी नहीं। पेपर चल रहे थे आई एम रोहतक में, पेपर वो कंपलसरी है वहाँ देना। तो बस सिचुएशन ऐसी थी कि 30 दिन में वो छोड़ना पड़ा। मगर आपने आम रोहतक छोड़ा क्यों? मतलब ऐसा मेरा पूछना है कि ऐसा आम रोहतक में आपको क्या चीजें नहीं सही है कि जो आपने ड्रॉप आउट कर दिया? मैं सब कुछ। बट मेरा ऐसा था ना, देख एक
तो मैं लोन लेके गया था 50 लाख रुपए का। ठीक है। मेरे लिए पहले प्रॉब्लम नहीं थी। पहले मेरा ये था कि आईआईएम है, एक स्टैंडर्ड होगा उसका, कि कुछ बवाल ही पढ़ा रहा होगा वो, अजीब सा रॉकेट साइंस ऐसा। ड्यू जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि ड्यू को मैं कुछ समझता नहीं था मैम के सामने। फिर बस मैम के टैग के पीछे पागल था। अंदर गया, देखा, ठीक सब कुछ ठीक चल रहा था। बैंक वाले ने कहा कि तुमको रीइंबर्स कर दे तुम्हारा पैसा। फिर मेरा मन करा कि नहीं यार, इस जगह के लिए मेरे को इतना इन्वेस्ट नहीं करना अमाउंट। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे को एक तो कॉर्पोरेट नहीं आना था, क्योंकि अगर मैं कॉर्पोरेट चले जाता तो मेरे डैड का बिजनेस है वो भी करना मुझको, क्योंकि पापा ने इतने अपने हार्ड वर्किंग ईयर्स इस बिजनेस में दिए हैं, मेरे को भी वही करना था। फिर मैं 50 लाख का लोन लेके जाता, फिर मैं उसका इंटरेस्ट चुकाता, 70-80 लाख रुपए टोटल सम हो जाता। उसके बाद मेरी कॉर्पोरेट 20 लाख रुपए की। फिर मेरी फैमिली मेरे को वापस आने नहीं देती। और वो सब तो ठीक था, ये सब चीजें, बट फिर तुम उसके बाद 5 साल उस चीज में दे रहे हो, ये भी 15-16 घंटे दे रहे हो रोज के, जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं है, कॉर्पोरेट स्पेशली, तो मैंने बस छोड़ दिया। ओके, सो एनी रिग्रेट्स की कोई कोड बोध गया डीडीयू ये भी मिले थे, आप रोहतक गए और रोहतक से आप ड्रॉप ऑफ किए, आपका ये ईयर आप फिर से प्रिपरेशन में लगा रहे हो या कुछ और कर रहे हो, एनी रिग्रेट फॉर दैट? नहीं, मैंने छोड़ने से पहले बहुत रिसर्च करी थी। मैंने सारे आम, इंदौर, एसआरसीसी, शहीद सुखदेव, सब में बात करी थी। सब कह रहे थे यार जैसी एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे वैसा कुछ नहीं मिला। तू भी कॉलेज में, तू भी अपने कॉलेज की रियलिटी जानता है। और कोई कोड वाले तो इतने फोन आते हैं मेरे पे, कोई कोड के बच्चों के, कि भाई यार हमें भी छोड़ना है, कैसे छोड़े, घर वाले नहीं मान रहे। मैंने कहा यार पहले खुद को मनाओ उसके बाद घर वालों को मनाना। बहुत फोन आते हैं, आम कोई कोड से तो सबसे ज्यादा फोन आते हैं, भाई हमें भी छोड़ना है, हमें भी छोड़ना है। सारे आयाम से मेरे को ऑलमोस्ट फोन आ चुके हैं। सब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बच्चा छोड़ना ही चाहता है। टैग बना रखा है सोसाइटी ने, तो बच्चे छोड़ नहीं पा रहे। आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? यार मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं किया। इट्स लाइक कि मेरे को लोन नहीं लेना था, और मेरी फैमिली की कंडीशन नहीं थी कि वो मेरे को पे कर पाए इतना बड़ा अमाउंट, तो मैंने छोड़ दिया। कन्विंस क्या, हाँ डांटते थे कि क्या ही करोगे लाइफ में। फिर वही मैंने कहा सही चुक दे जाएंगे, एसआरसीसी आएंगे। अभी देखते हैं क्या है आगे का प्लान। अभी तो मैं नहीं सही चुक दे और एसआरसीसी की तैयारी। अभी तो आई एम जस्ट इनटू माय फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंस में इंटरेस्ट आ भी रहा, नहीं आ रहा, खाली पहुंच जाओ सही चुक दे, फिर वापस छोड़ के आओ, वापस छोड़ के आओ। तो व्हाट अबाउट फ्यूचर प्लान? ऐसा सेव ही नहीं हुआ गया। क्या, कैन यू रिपीट? अगर शहीद सुखदेव या एसआरसीसी की प्रिपेयर करा आपने और वो नहीं हुआ, तो एनी regrets for this or what you will do in future, any backup plans for that? यार अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है वहां जाने के लिए। मतलब अभी जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, उसमें मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में हूँ, बहुत मजा आ रहा है। सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ, चार्ट्स पढ़ता हूँ, है ना। पैसा आता है रोज का 10-10, 15-15 हजार रुपए, तो भाई बहुत बढ़िया लगता है। और मतलब यार कॉलेज पता है कुछ नहीं सिखाता है। इट्स लाइक वो तुम्हें एक डिग्री दे देता है। बाकी यार बहुत सारे बच्चों के ओपिनियंस इस पे वो नहीं होंगे इक्वल, बट मेरा ओपिनियन जो है वो तुम्हें एक डिग्री दे देता है। बाकी यार सब कुछ तुम खुद ही से सीख। जब खुद ही से सीखना है तो फिर सीख लो। और मेरे को जाना भी नहीं है कॉर्पोरेट में, मुझे बिजनेस में ही जाना है। तो रिस्क ले लेते हैं। लाइफ टफ है, कुछ नहीं हुआ हम मेरे अकॉर्डिंग तो कोई बात नहीं। डिग्री तो मैं परस्यू कर रहा हूँ, लोकल कॉलेज से कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ जितने हार्ड वर्किंग से मैं मानना पड़ा था उतने हार्ड वर्किंग तरीके से यहाँ नहीं पढ़ा। Yeah. तो रिग्रेट तो कुछ नहीं है यार। रिग्रेट कुछ नहीं होते, बस अपनी प्रेजेंट एंजॉय करो। होंगे भी तो करेंगे शेयर, अभी तो नहीं है। अभी जिस हिसाब से लाइफ चाह रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया लगा रहा है। So the last question, what the tips you will give to the students who are preparing for the exam? यार आईटी में ना केवल वो पैकेज और आईएम के टैग के बीच समझ जाना। अपना इंटरेस्ट देख लेना, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईएम्स में हैं जो छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे। फैमिली प्रेशर, आईएम का टैग, और बस मेहनत करते रहो यार, कल से बेहतर बनते रहो। कॉलेज मिलना ना मिलना कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। हाँ मेरे को मिल चुका है इसलिए मैं बोल, बट मेरे हिसाब से अगर तुम काबिल हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स मतलब वो तुम्हें वैल्यू देगा इन रिटर्न। आइदर इट्स मनी, आइदर इट्स पोजीशन। दैट्स माय व्यू।
सोसाइटी से ने आपको, या अभी भी कोई आपको कुछ ऐसा करता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग कह रहे होंगे कि आपने ऐसी नादानी कर दी आम छोड़ के, ऐसा कुछ, ये अगर कहते तो आप उन्हें कैसे टैकल करते? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका डर है शायद आम में होकर हमें देख रहे होंगे। तो आप उस सिचुएशन को अभी करंट में कैसे टैकल कर रहे यार यार, अभी भी सोसाइटी है ही। मतलब अभी मेरी मम्मी मामा घर जाने वाली है, तो मामा लोग तैयार। मम्मी से पूछेंगे, मैं तो जाने ही रहा हूँ, क्योंकि मैं जवाब देना किसी को पसंद नहीं समझता, खुद को जवाब देना पसंद समझता हूँ। ठीक है। तो सोसाइटी यार देख, डिपेंड करता है कि तुम झेल पा रहे हो नहीं झेल पा रहे हो, कि ऑफ कोर्स हार्ड होता है, ऑफ कोर्स इफेक्ट करता है, बट मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि जब लोग मेरे पे प्रेशर डालते हैं ना, तो मेरे को अकाउंटेबल बनना पड़ता है। अभी मेरे फैमिली प्रेशर नहीं डाली थी कि क्यों छोड़ा, ऐसा वैसा। अभी बाहर के लोग प्रेशर डालें कि बच्चे ने छोड़ दिया, बर्बाद हो जाएगा, तो मेरे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है। तो उस प्रेशर से मैं अफेक्ट नहीं हो रहा हूँ, उस प्रेशर से मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये प्रूव करना है कि आई वॉज राइट। तो मैं अपने उस सोसाइटल प्रेशर को अच्छे से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ अच्छी चीज में। अब वो तुम कर पाओ तो देख लो, अच्छा है। मतलब लाइफ खत्म नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें सारे के सबके सब आईएम से नहीं है, सब हार्ड वर्किंग थे, कर लिया किसी ने कुछ ना कुछ। अपना एंजॉय करो यार। मतलब पैसे ऐसा तो आ ही जाता है। मतलब तुम अगर किसी को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ऑफ कोर्स ही विल पे यू। हो? ओके, थैंक्स सुजल, थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड थैंक्स सुजल अगेन, अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा ही थ्रिलिंग है, बहुत ज्यादा ही चैलेंज टेकर है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। और इतना बड़ा डिसीजन सूजल ने लिया, और खुद पे भरोसा करके, उनका कॉन्फिडेंस भी अलग ही लेवल का है। आई सजेस्ट एंड आई विल रिकमेंड यू शुड लर्न फ्रॉम दिस गाय। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।